हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हुए हैं। अगर कोई वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है नोटिफिकेशन के इशू के चलते, तो आप चाहो तो उसको कवर कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, मार्केट में तो बहुत सारी खबरें आती रहती है, उसी से जुड़े हुई एक बहुत बड़ी खबर। ये खबर कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं एटलीस्ट खबर तो पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बेसिकली ये खबर किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिल रही है? तो हमारा बाजार, यस हमारा बाजार की अगर बात कर ले 25-26 इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत नीचे। एक साल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पे बने नहीं है। बट ये जो स्थिति है अगले साल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगले साल तक अगर हम लोग बात करें, काफ़ी हद तक यहाँ पे बदल सकती है। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट को खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट किसने यहाँ पे पब्लिश की है? तो ये रिपोर्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैच की। यस दोस्तों, गोल्डमैन सैच आप सभी लोगों को पता है विदेशी ब्रोकर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इनके अलग अलग टारगेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड गोल्डमैन सैच की बात करें तो उन्होंने हमारे बाजार को लेकर कमेंट्री दी है, प्लस उसी के साथ साथ कहाँ पे पैसा बन सकता है अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैच, वो भी उन्होंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। एंड ऐसा वो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट को लेकर, क्यों उनको ये पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, ये सारी बातें उन्होंने अपने रिपोर्ट में पेश की है। सो उसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा हाईलाइट वाला वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। सो न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि गोल्डमैन सैच की अगर बात कर ले तो उन्होंने इंडिया को लेकर अपना जो स्टैंड है उसमें अपग्रेडेशन किया है। सो अलग अलग आपको पता ही है रेटिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। अंडर रेट होता है, डाउनग्रेड होता है, न्यूट्रल होता है। सो गोल्डमैन सैच ने फिलहाल इंडिया को लेकर क्या बात यहाँ पे की है? यस, उन्होंने पुराना जो रेटिंग दिया था वो अपग्रेड कर दिया है टूवर्ड्स द ओवरवेट। ठीक है, ओवरवेट का अर्थ ये होता है कि वो अपने विदेशी प्लेयर्स को बताते हैं कि भर लो, ज़बरदस्त खरीद लो। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जैसे है वैसे ही चलने दो, डाउनग्रेड मतलब अच्छा नहीं करेगा बेच लो करके। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरवेट मतलब एकदम इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज दे दो, इस प्रकार की रिपोर्ट्स गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे निकाली है। एंड उन्होंने टारगेट दिया है निफ्टी का 29,000। यस, 29,000 का टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो करंट लेवल पे अगर हम लोग बात कर ले निफ्टी कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 25,500 पकड़ लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। सो 29,000 की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटी हम यहाँ पे कह सकते हैं 13.7 मतलब 14%, चलो रफली आप पकड़ लो कि 14% तक मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ये प्रेडिक्शन भाई मेरा नहीं है, ये गोल्डमैन सैच ने रिपोर्ट अपनी यहाँ पे निकाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट टू बी नोटेड, कि भाई ये जो बात वो कह रहे हैं कि 29,000 तक मार्केट जाएगा, ये कल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना तो एक महीने एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये बात कर रहे हैं 2026 की। मतलब 2026 के अंत तक अगर मैं डेट अगर लिख दूँ 31 दिसंबर 2026 अगला साल, अभी ये तो नवंबर चल रहा है। ठीक है, अगला एक दिसंबर बाकी है, मतलब मोटा मोटी आप ऐसा पकड़ लो 13, 13.5, 14 महीने में वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट 14% तक यहाँ पे चल सकता है। सो ये पॉइंट फिलहाल तो गोल्डमैन सैच ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि भाई ऐसा गोल्डमैन सैच क्यों कह रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको स्टडी करने के लिए ईजी हो सके। सो रीज़न की अगर बात कर ले तो गोल्डमैन सैच को सबसे पहले अच्छी बात लग रही है वो है इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है इंडियन मार्केट का, जो कि अभी करंट लेवल पे देखने को मिल रहा है। इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज चला है, इतने सारे नेगेटिव खबरों के बावजूद बाजार एक स्टेबल रेंज में ही चलते हुए देखने को मिला है। तो ये पॉइंट गोल्डमैन सैच को काफ़ी अच्छी लगी। देन अगर बात कर ले तो मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वही रेट कट्स देखने को मिल रहे हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिल रहे हैं, ये मार्केट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। प्लस हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो भी अच्छा यहाँ पे चल रही है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ग्रोथ मोमेंटम को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्रोथ है तो मार्केट है, ये एकदम सिंपल सा गणित देखने को मिल जाता है। सो गोल्डमैन सैच ने ये कहा है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली पॉलिसियाँ इंडियन मार्केट्स में हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिल रही है। देन इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले,
सो इन्फ्लेशन इंडिया में काफ़ी कंट्रोल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सीपीआई का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, जो आरबीआई का टारगेट रहता है हमेशा, कौन सा, कि 2 के नीचे नहीं और 6 के बाहर नहीं। सो 2 से लेके 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत समय यहाँ पे हो चुका है, उसी रेंज में हम लोग को एवरेज इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका भी जिक्र गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे किया है। मतलब उन्होंने वाई, जो आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्यों 29,000 की बात यहाँ पे कर रहे हैं अगले साल तक, सो ये इसके पीछे के रीज़न है। देन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न जीएसटी में होने वाले मतलब ऑलरेडी हुए बदलाव। ठीक है, जीएसटी की अगर बात करें, हमें पता है पहले तो अलग अलग रेट्स देखने को यहाँ पे मिलते थे, 4-5 रेट हुआ करते थे, अब तो कुछ ही रेट्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। सो इस चीज़ के चलते यहाँ पे मैक्सिमम जो आइटम हम लोगों को हायर लेवल पे जीएसटी जिनके ऊपर लगता था, उनके ऊपर अभी लो जीएसटी लग रहा है। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे आइटम्स हम लोग को सस्ते होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली हर आइटम नहीं, काफ़ी सारे। ठीक है, कुछ चीज़ें आज भी हमें वैसे ही देखने को मिल रही है जैसे कि पहले थे, बट बहुत सारी चीज़ें, खास करके अगर हम गाड़ियों की बात कर ले, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ले, वहाँ पे हम लोग को खास करके जीएसटी का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वही सेक्टर सबसे ज़्यादा परेशानी से जूझता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो इस चीज़ के चलते क्या होता है, यस, डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, अच्छा बिजनेस यहाँ पे होगा। अच्छा बिजनेस होगा तो क्वार्टर, मतलब नंबर्स अच्छे आएंगे। इनफैक्ट गोल्डमैन सैच ने ये भी कहा है कि करंट लेवल पे जो कंपनीज ने क्वार्टर के नंबर्स दिखाए इस वक्त, वो डिसेंट दिखाए हैं। ठीक है, ये गोल्डमैन सैच का मानना है भाई, ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे लगे हो, किसी और को अच्छे लगे हो, बट गोल्डमैन सैच को इस वक्त के Q2 के नंबर्स, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था उससे तो उनको बेहतर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए इस सभी रीजंस के चलते उन्होंने यहाँ पे निफ्टी का टारगेट हायर लेवल का देके रखा हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि गोल्डमैन सैच को कहाँ पे लगता है कि पैसा बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे सेक्टर्स की फिलहाल तो बात यहाँ पे की है। सो नंबर 1 सेक्टर फिलहाल तो पहले उन्होंने बताया है फाइनेंस। यस, फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। देखिए, फाइनेंस तो एवरग्रीन सेक्टर है। ठीक है, फाइनेंस मतलब एक डेवलपिंग कंट्री में फाइनेंस सबसे अच्छा करेगा, हर किसी को यहाँ पे पता है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति आप देख सकते हो, फाइनेंस कंपनियाँ खोलकर बैठी हुई है। ठीक है, वो बैंक्स का लाइसेंस नहीं ले सकते, बट एनबीएफसी तो ओपन करके काम कर ही रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ने जब भी मैं इस प्रकार की बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट पूछा था कि सर आपने एक बात बोली कि बड़े ग्रुप्स, ठीक है, जैसे रिलायंस, अदानी, टाटा, बिरला, ये अपना एनबीएफसी खोल सकते, बैंक नहीं खोल सकते, बट हिंदुजा ग्रुप के पास तो इंडसइंड बैंक है, वो कैसे है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका मैं जवाब आपको ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये रूल बाद में बने थे। ठीक है, जब इंडसइंड बैंक ने मतलब हिंदुजा ग्रुप ने इंडसइंड बैंक से रिलेटेड ये चीज़ें स्टार्ट की थी, तभी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती थी। बाद में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, इसलिए बाद में आरबीआई ने रूल ही बना लिया कि अगर आप बड़ा ग्रुप रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, बैंक का लाइसेंस आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ताकि धांधलीबाजी ना हो, क्योंकि बड़े ग्रुप्स को क्या चाहिए भाई, बार बार लोन चाहिए। कल यहाँ पे बैंक बना लेंगे, अपने आपको ही लोन दे देंगे, तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो ये बहुत अच्छा सवाल था, तो उसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है कि ये इंडसइंड बैंक और हिंदुजा ग्रुप ये बहुत पहले यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसीलिए तभी नियम नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो चीज़ कर ली। उसके बाद किसी को भी अब ये लाइसेंस मिलने वाला है नहीं। नेक्स्ट बात करें डिफेंस सेक्टर को लेकर, गोल्डमैन सैच ने बात की कि उनको लगता है यहाँ पे पैसा बनेगा। टेक्नोलॉजी में वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। मीडिया सेक्टर की अगर बात कर ले तो गोल्डमैन सैच को लगता है कि अच्छा पैसा बन सकता है। ओएमसी की बात कर ले, जिसको कहा जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहाँ पे अच्छा बिजनेस हो सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर बात कर ले, जिसको हम लोग वाइट गुड्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, ये जो चीज़ें, यस, जीएसटी कटौती का फ़ायदा इनको यहाँ पे मिला है। सो गोल्डमैन सैच यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो बात बताई है वही जस्ट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करवा रहा हूँ। सो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे ऐसा लगता है गोल्डमैन सैच को कि अगर आप स्टडी करोगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि गोल्डमैन सैच भगवान थोड़ी ना है, गोल्डमैन है, गॉड थोड़ी ना है। तो इतिहास की अगर बात कर ले, इसके पहले भी उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बोली गई थी, वहाँ का क्या हुआ। तो पहले इतिहास की अगर बात कर ले तो अभी अक्टूबर 24 की बात कर ले तो गोल्डमैन सैच ने इंडिया को लेकर डाउनग्रेड किया था। यस, डाउनग्रेड किया था, मतलब पहले 27,500 की बात की थी, बाद में उन्होंने 27,500 को हटाकर बोला कि इंडियन मार्केट 27 तक ही चल सकता है करके। हालांकि 27 तक भी अभी तक तो हम यहाँ पे नहीं आए हैं। सो ये बार बार अपना स्टैंड बदलते भी है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया कि 27,500 का प्रीवियस फोरकास्ट था उन्होंने, बाद में उन्होंने इसको यहाँ पे डाउनग्रेड करके कितना कर दिया था, 27 तक यहाँ पे किया था।
देन दोस्तों आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि यस, काफ़ी लोग गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट को देखकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए हैं। कंफ्यूज हुए हैं मतलब एक थोड़ा सा क्लैश देखने को मिल रहा है। क्लैश मतलब क्या कि गोल्डमैन सैच तो विदेशी है, सो विदेशी ब्रोकर यहाँ पे एक पॉजिटिव बात यहाँ पे कर रहा है, बट विदेशी फंड मैनेजर्स की बात करें, फंड हाउसेस की बात कर ले, मतलब जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो भाई एफआईएस की अगर बात कर ले, वो तो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। सो ये एक विपरीत बात भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है कि वहाँ से वो अच्छा बात तो कर रहे हैं। सो अच्छा बात है। सो पॉजिटिव मतलब थोड़ा बहुत बाइंग भी तो दिखना मांगता था, बट वैसा तो हो नहीं रहा है। लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, नेट बिकवाली देखने को मिल रही है। सो ये एक चीज़ के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं गोल्डमैन सैच की जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है, इसमें हम लोग को एक क्लैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी आने वाले समय में क्या पता कि यहाँ पे जिस प्रकार से विदेशी ब्रोकर्स अच्छी बातें कर रहे हैं इंडियन मार्केट को लेकर, क्या एक्चुअल में फंड मैनेजर्स भी यहाँ पे, क्या उस विदेशी मैनेजर्स जो यहाँ पे रहेंगे वो एक्चुअल में क्या इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, सो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये एक जस्ट जो वीडियो था गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट थी, वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिपोर्ट जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं अगले साल तक मार्केट 29,000 तक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब वो जाएगा नहीं जाएगा देख लेते हैं, तो वक्त ही बताएगा, मार्केट इतना अनसर्टन होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।